हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं विजय मौर्य और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग मिस्टेक के ऊपर। जो हमने 2023 में मिस्टेक किया है उसको आप लोग ना करें, इसके वजह से हम इस वीडियो को बना रहे हैं। ठीक, तो चलिए हम एक एक करके उन सब गलतियों को डिस्कस कर लेते हैं। तो 2022 में हम क्या करते थे, एक लाट से ट्रेडिंग करते थे और धीरे धीरे हमारा स्किल इम्प्रूव हुआ था। तो वहाँ पे हमको कहीं ना कहीं एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद में हमने क्या किया, जनवरी में 2 लाट से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। और जब हमने 2 लाट से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया तो जहाँ पे हमारा यानी कि विनिंग प्रोबेबिलिटी 50% था, वहाँ पे हमारा क्या हुआ, वो कम हो गया। यानी कि जहाँ पे हमारा 50% ट्रेड सही जाते थे और 50% ट्रेड गलत जाते थे, तो वहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा ट्रेड था वो लगभग 80% ट्रेड, 90% ट्रेड गलत जाना स्टार्ट हो गया और 10% ट्रेड केवल सही हो रहा था। यानी कि जो हमारा लॉस था वो काफ़ी बढ़ गया था। जो भी ट्रेड लें उसमें जो प्रॉफिटेबल ट्रेड था उसमें भी लॉस हो जा रहा था। जिसमें जो ट्रेड ले रहे थे उसमें पहले कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा रहा था, उसके बाद में लॉस हो जा रहा, टारगेट हिट होने के बाद लॉस हो जा रहा था। तो उस समय हमको समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। तो ये सिलसिला मतलब कुछ दिन तक चला। उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ, ओवर ट्रेडिंग भी हमने कर दिया, जिसके वजह से हमारा जो कैपिटल था वो बहुत ही कम समय में सारा का सारा कैपिटल वाइप आउट हो गया। उसके बाद मैंने फिर से कैपिटल जुटाया और फिर से ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। तो उस समय हमने सोचा कि अब हम सिर्फ और सिर्फ 1 लाट से ट्रेड करेंगे और ये जो 2 लाट से ट्रेड कर रहे हैं ये अभी हमको संभाल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हमारे कैपेसिटी के बाहर चला, यानी कि हमारे रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के बाहर चला जा रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पे हमको बार बार लॉस ही देखने को मिल रहा था। तो फिर हमने क्या किया, वहाँ पे 1 लाट से ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। यानी कि अप्रैल महीने में हमने 1 लाट से ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया और काफ़ी डिसिप्लिन से ट्रेडिंग किया। तो वहाँ पे एंड ऑफ द मंथ हमारा बहुत कम, यानी कि जो पहले लॉस हो रहा था उससे बहुत कम, यानी कि उसका 10% मान लीजिए हमारा लॉस हुआ। तो उसके बाद में फिर जब अप्रैल महीने में हमने थोड़ा अच्छे से ट्रेड किया तो वहाँ पे जो हमारा लॉस था वो मिनिमाइज हो गया। फिर अगले मंथ में हमको क्या हुआ, मई में क्या हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। तो वहाँ पे क्या किया हमने, ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे हमको एक बड़े लॉस का सामना फिर से करना पड़ा। और फिर से वहाँ पे हमारा क्या होता है, कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो अगेन फिर धीरे धीरे हम अपना कैपिटल इकट्ठा करते हैं और अपने डीमेट अकाउंट में डालते हैं और फिर से हम एक डिसिप्लिन मेंटेन करके फिर से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो फिर से क्या होता है कि फिर से वही ओवर ट्रेडिंग वाली कंडीशन। तो ओवर ट्रेडिंग यानी कि जो हमारा 2023 में सबसे बड़ी गलतियां हमने की है, तो सबसे पहले हमने तो ओवर ट्रेडिंग की है। उसके बाद ये जो ओवर ट्रेडिंग वाली कंडीशन थी ये तो धीरे 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 हमारा ख़त्म हो चुका था। यानी कि बहुत कम ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए थे। तो हमने एक बार बहुत बड़ा लॉस किया था। उस लॉस के बाद हमारा एकदम से ट्रेडिंग से मन ही हट गया था और हम सोच रहे थे कि अब 1 महीने तक ट्रेड ना करें। उसके बाद फिर हम अपना सब चीज़, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सब चीज़ सही करके फिर से ट्रेड करेंगे। एक्सपायरी के दिन हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ था। उसके बाद में शुक्रवार को भी हमारा लॉस हुआ। उसके बाद में 2 दिन बंद रहता है मार्केट, तो सारा का सारा कैपिटल हमारा ख़त्म हो चुका था। जिसके बाद में हम अपना एक निश्चय बनाए थे कि अब हमको 1 महीने तक ट्रेड नहीं करना है और 1 महीने के बाद फिर से हम अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी सब चीज़ सही करके फिर से हम ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो फिर 2 दिन में हम अपने आप को बहुत समझाएं, अपने आप को अपना साइकोलॉजी के ऊपर काम किए, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सब चीज़ के ऊपर काम करके हमने एक दृढ़ निश्चय लिया कि अब हमको सिर्फ और सिर्फ 1 लाट से ट्रेड करना है और एक ही सेगमेंट में करना है। यानी कि एक ही ने, यानी कि एक ही इंडेक्स में ट्रेड करना है, निफ्टी में, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में। तो हमने पूरा सितंबर मंथ सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में ट्रेड किया और जिसका रिजल्ट एंड ऑफ द मंथ हमको प्रॉफिट में ही मिला। यानी कि उस महीने में हमको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। जो हमारा कैपिटल था उसका 100% हमको रिटर्न मिल गया था सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में। यानी कि जितना कैपिटल लगा के हम ट्रेड कर रहे थे उतना हमको सिर्फ 1 महीने में प्रॉफिट देखने को मिल गया था। तो जब सितंबर में हमने ट्रेड किया उसके बाद में हमने अक्टूबर में भी सिर्फ और सिर्फ अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके 1 लाट से ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। तो एंड ऑफ द मंथ यानी कि अक्टूबर के अंतिम महीने में, मतलब महीने के अंतिम दिन कुछ बचे थे, 3 या 4 दिन बचे थे, तो उस समय क्या किया हमने,
फिर से वही गलती की जहाँ पे हमने दोबारा से एक ट्रेड के बाद फिर से ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता था कहीं ना कहीं हम ऐसा टाइम पास कर रहे हैं, एक ट्रेड ले करके टाइम पास कर रहे हैं, हो सकता है ज़्यादा ट्रेड लेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसके चक्कर में हमने क्या किया, फिर से 2 या 3 ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया। तो हमने 10 या 15 दिन 20 दिन ऐसे किया, तो फिर इसका रिजल्ट यही निकल के आया कि हमारा जो अक्टूबर महीना था वो भी लास्ट में गया। उसके बाद में नवंबर में भी कुछ दिन तक हमने वो ट्रेडिंग किया उसी तरह से, तो उस नवंबर में भी लॉस हुआ। तो हमने फिर से 20 नवंबर से हमने फिर से एक दृढ़ निश्चय लिया कि अब हमको सिर्फ और सिर्फ एक लाट से ट्रेडिंग करना है और सिर्फ एक सेगमेंट में करना है। तो हमने यानी कि निफ्टी में, एक ही इंडेक्स में ट्रेडिंग करना है, तो निफ्टी में हमने फिर से ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। तो कुछ ऐसे करते करते पूरा नवंबर मंथ तक तो पूरा एकदम सही से किया ट्रेड। 20 तारीख के बाद जो बचे थे दिन सब अच्छे से ट्रेड किया। फिर दिसंबर में भी 10 या 15 दिन तक काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेड किया। उसके बाद में फिर से यहाँ पे क्या होता है, फिर से वही यहाँ पे इस समय, अब पहले हमारा क्या होता था, ओवर ट्रेडिंग होता था, लेकिन अब इस समय क्या हो रहा है, इस समय हमारे साथ जो गलती हो रहा था वो ये हो रहा था कि हम अपने ट्रेड को ले करके उसको होल्ड करना स्टार्ट कर देते थे। यानी कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, यानी कि अगर स्टॉप लॉस के आसपास आता था और जब दिखता था कि हमारा स्टॉप लॉस कटने वाला है तो हम उसको स्टॉप लॉस को और नीचे कर देते थे। ऐसे ऐसे करके कभी स्टॉप लॉस हटा देते थे। तो इसके वजह से हमारा जो 10 दिन 15 दिन में जो प्रॉफिट बनता था वो सिर्फ एक ही दिन में चला जाता था। तो ये हमारा सबसे बड़ी गलती थी कि जिसकी वजह से हमारा जो 15 दिन 20 दिन का मैं जो प्रॉफिट बनाता था वो सिर्फ एक दिन में चला जाता था। तो ये गलती आपको तो बिल्कुल भी नहीं करना है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को खुशी से दे दीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो आपका 10-15 दिन का जितना भी आप प्रॉफिट बनाए हैं सारा का सारा प्रॉफिट लेकर के चला जाएगा मार्केट। तो चलिए आप उन गलतियों को फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से गलतियां हमने किया है जो आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले गलती ये था कि हम बिना प्रॉफिटेबल में आए ही अपने लाट साइज को बढ़ा दिए थे। वहाँ पे हमारा जो लॉस था पहले कम हो रहा था, तो लाट साइज बढ़ाने से हमारा लॉस जो है वो बड़ा बड़ा लॉस होना स्टार्ट हो गया। वहाँ पे आपको मेंटल डिप्रेशन भी आपको हाई लेवल देखने को मिलेगा। जहाँ पे एक लाट में आप कम डिप्रेशन फेस कर रहे थे, वहाँ पे अगर आप अपना लाट साइज बढ़ाएंगे तो आपको डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं। और दूसरा नंबर, आपको कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो आप एक बड़े लॉस के जंजाल में फंस जाएंगे। तीसरा नंबर, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो वहाँ पे आप अपने स्टॉप लॉस को दे करके मार्केट से बाहर निकल जाइए, नहीं तो आपका जितना कमाया हुआ है पिछले 1 मंथ 2 मंथ जितना भी आपने कमा करके इकट्ठा किया है सारा का सारा पैसा एक दिन में जाने वाला है। और चौथा नंबर गुरु मंत्र आप सभी के लिए, जो लोग बिगनर हैं और वो मार्केट में सीख रहे हैं और अपने ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, यानी कि अपने लॉस वाली जर्नी को प्रॉफिटेबल जर्नी में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप भी ये हमारा गुरु मंत्र जरूर अपनाइएगा, जिसको अपना करके मैं अपने लॉस को काफ़ी कम किया और प्रॉफिट में आना स्टार्ट कर दिया है। तो ये गुरु मंत्र है कि आपको सिर्फ एक लाट से ट्रेड करना है और ये तब तक करना है जब तक ले आप प्रॉफिटेबल ना हो जाएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इन गलतियों से सीखेंगे और आप ऐसा गलती नहीं करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आपको मिस ना होने पाए और आप हमारे साथ बने रहिए। और जिस तरह से हम ट्रेडिंग करते हैं हम अपने फार्मूले को आपको यूट्यूब पे शेयर करते रहेंगे, जो हमारा रूल है उस हिसाब से ट्रेडिंग करते रहिए आप भी, और आप भी अपने स्किल को इम्प्रूव करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।